Hello and welcome to the B3 part और केमिस्ट्री के अंदर हम पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है मॉडर्न इन्वर्जन। लेकिन उससे पहले कल का एक टॉपिक रह गया था आरएस नामकरण के अंदर, आरएस नामकरण। मैं आरएस नामकरण को वापस समझा देता हूँ। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो असमित केंद्र है, कार्बन 2 के ऊपर और कार्बन 3 पर असमित केंद्र। तो आरएस नामकरण कार्बन 2 का भी निकालना और कार्बन 3 का भी निकालना। अपने को आरएस नामकरण कैसे निकालते हैं? टार्टरी के लिए ये टार्टरी का हम कार्बन 2 और कार्बन 3 का निकालने के लिए सबसे पहले कार्बन 2 का निकालते हैं। कार्बन 2 पर तो कार्बन 2 पर कितने सारे समूह लगे हुए हैं? एक हमारे H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक COH लगा हुआ है और चौथा ये बड़ा समूह लगा। अगर हमको अनुक्रम नियम की बात करें तो सबसे अधिक वरीयता अपने को OH से मिलती है। OH वरीयता क्रमांक में नंबर 1 पे है। उसके बाद ये कार्बन है जो 3 ऑक्सीजन से लगा है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन से लगा है। और इसका मतलब क्या है? ये कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से लगा है। इसका मतलब इसको वरीयता ज्यादा है, COH। तो COH को ज्यादा वरीयता है। उसके बाद इस पूरे समूह को एक बार अपन X नाम देते हैं, जैसे X, और अंतिम वरीयता H को। तो अब हम इसमें संशोधन करते हैं। इसमें संशोधन करके H वाले को नीचे लाते हैं, वो वरीयता प्राप्त निम्न वरीयता प्राप्त नीचे लाकर COH पे चले जाते हैं और शेष दोनों समूहों को भी एक्सचेंज करते हैं। तो H नीचे लाया, COH यहाँ पर, दिस इज OH और ये X समूह। सबसे बड़ी वरीयता इसको है, उसके बाद COH और तीसरे X और चौथी H। अब अपन वरीयता क्रमांक में इसको घुमाना चाहे, ये OH COH और ये क्लॉकवाइज घुमा। इसका मतलब कार्बन 2 पर ये समूह R है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इट इज R। तो ये इसके नाम के आगे 2 पे मैं R लिख देता हूँ, 2 के ऊपर R है। अब अपन बात करते हैं कार्बन 3 पर। कार्बन 3 पे बात करें तो कार्बन 3 को अगर साथ H, OH, COH और X समूह, इसमें सबसे कम वरीयता प्राप्त H है। तो हमने इस समूह के अंदर H को नीचे लाया और नीचे वाला ये बोला समूह X हो गया। तो X का समूह को इधर ले दिए, रिमेनिंग 2 को भी आपस में एक्सचेंज किया। तो OH को ऊपर ले गए, COH को इधर ले गए। अब अगर अपन वापस वरीयता क्रमांक के अंदर इसका क्रमांक तय करें तो 1, 2 और 3 है, और 1, 2 और 3 के अंदर फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब ये कार्बन 3 पर भी R है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। इसलिए 2R 3R की टार्टरिक एसिड इसका नाम हो गया। 2 के ऊपर भी R है और 3 के ऊपर भी ये R बन। इस तरह से कार्बन 2R 3R। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं इस बात को। एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम समझाते हैं। थ्रियोनिन है, इसका नाम है थ्रियोनिन। इस पे कार्बन 2 पर अगर अपन बात करें, कार्बन 2 और कार्बन 3 की बात करें, सबसे पहले से कार्बन 2 पर अभिविन्यास की बात करता हूँ। करते हैं। कार्बन 2 पे कौन कौन से समूह लगे हुए? एक CH3 लगा है, एक OH लगा है, एक H लगा है, एक पूरा बड़ा समूह। इस समूह को एक बार अपन इस समूह को X मान लेते हैं। तो सबसे अधिक वरीयता वही OH को, OH सबसे अधिक वरीयता। यहाँ पर CH3 लगा और यहाँ पर C के ऊपर H और C और ये लगने से इससे कम वरीयता X की, उससे कम वरीयता CH3 की, और सबसे कम वरीयता हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन की होगी। अब मैं हाइड्रोजन को नीचे ले आता हूँ और CH3 को इधर, और रिमेनिंग 2 समूहों को भी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। एक बार अपन H को नीचे ले गए, CH3 को इधर लगे, OH को ऊपर और H को नीचे। हाईएस्ट वरीयता अपने हैं OH को, उसके बाद CH3 X की, और सबसे लास्ट में CH3। तो अब इसने क्लॉक रोटेशन किया था, इट इज क्लॉक। तो C2 पर ये R क्लॉक है, C2 पर R। अब अपन बात करते हैं सेकेंड C3 पर, C3 पर अभिविन्यास की बात। C3 पर अगर अपन गौर से देखें
समूह कौन कौन से? एक सबसे उच्च वरीयता प्राप्त समूह तो तीसरी के ऊपर NH2 की वरीयता सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद COOH की वरीयता है, उसके बाद इस X समूह को Y समूह मान लेते हैं, Y की वरीयता है, और सबसे लास्ट में X की वरीयता है। उसी तरीके पर सबसे लास्ट वरीयता को नीचे ले आए, H को नीचे ले आए और Y को इधर ले, तो रिमेनिंग टू भी NH2 और COOH को भी आपस में चेंज करना पड़ा। अब अपन कौन सा देखो, हाईएस्ट वरीयता किसकी है? इसकी। फिर COOH और तीसरी वरीयता इस Y समूह की। अब ये देखो 1, 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ये T3 पर S अभिविन्यास, इसलिए इसका नाम हो गया 2 पे R, 3 पे S, तो इट इज 2R, 3S, 3 इसका नाम हो गया। इस तरह से हम एक से अधिक अगर असममित केंद्र है तो हम प्रत्येक केंद्र पर R और S का अभिविन्यास ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये कल का थोड़ा बाकी रह गया था जो मैंने आज खत्म किया। आज एक नया टॉपिक है वॉल्डन प्रतिबल, वॉल्डन इन्वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वॉल्डन प्रतिबल। बेसिकली वॉल्डन प्रतिबल SN2 क्रियाविधि से होता है। SN2 क्रियाविधि से हम आपको बताएंगे कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आश्रय अणु के एक ओर से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तथा दूसरी ओर से कोई अन्य समूह निष्कासित होता है। इस प्रक्रिया में अगर आश्रय अणु के अभिविन्यास अभिक्रिया केंद्र के रूप में भाग ले रहे कार्बन परमाणु के त्रिविम विन्यास में उसका प्रतिलोभन हो जाता है। अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट प्रतिलोभन होता है, अतः जब किसी अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णक अणु के असममित कार्बन का अभिविन्यास उलट जाता है तो इस प्रक्रिया को वॉल्डन प्रतिबल कहते हैं। अर्थात असममित केंद्र पर अगर अभिविन्यास पलट जाता है तो इसको वॉल्डन प्रतिबल कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, देखो आप एग्जाम्पल से समझा। ये अपना अभिकर्मक था, अभिकारक है, और इस पर ये नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया। ये नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और ये लिविंग ग्रुप मतलब जो लोग बाहर निकलता है। नाभिक स्नेही लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से आक्रमण करता है। एक संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती बनता है, जिसमें Y पीछे से अटैक करता है, X आगे से निकल रहा है। तो आप उत्पाद देखो, उत्पाद के अंदर Y लग गया और X ग्रुप बाहर निकल गया। तो Y जिस दिशा में लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से X बाहर निकला, इसलिए पूरी अभिक्रिया का वॉल्डन प्रतिबल हो गया, मतलब पलट गई। अभी असममित केंद्र पर असममित कार्बन परमाणु केंद्र पर अणु का अभिविन्यास का पलटना वॉल्डन प्रतिबल है। ये वैसे ही होता है जैसे तेज आंधी के अंदर अम्ब्रेला कैसे पलट जाता है, छाता कैसे उलट जाता है, इसको वॉल्डन प्रतिबल कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे 1896 में, वॉल्डन ने मैलिक अम्ल को ECl5 और AgOH की सहायता से माइनस मैलिक एसिड के अंदर परिवर्तित किया। कैसे किया देखो बहुत है। H और OH ये मैलिक एसिड था, ये प्लस था मैलिक एसिड। ECl5 से रिएक्शन कराई तो इसने असममित कार्बन के ऊपर अटैक किया और आप गौर से देखो OH जिस साइड से निकला उसके अपोजिट साइड से Cl लग गया, मतलब यहाँ पर प्रतिबल हुआ। इस रिएक्शन के अंदर प्रतिबल हुआ, ये प्लस का माइनस बन गया, प्रतिबल हो गया। ये वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन प्रतिबल। अगली बार में क्या हुआ, फिर हमने उसकी AgOH से रिएक्शन कराई। AgOH से रिएक्शन कराने पर Cl हट के OH लग गया। आप गौर से देखो ये माइनस और ये भी माइनस, मतलब यहाँ प्रतिबल नहीं हुआ। ये सेकेंड स्टेप वॉल्डन इन्वर्जन नहीं है, फर्स्ट स्टेप वॉल्डन इन्वर्जन है। सेकेंड स्टेप वॉल्डन प्रतिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहां से Cl निकला वहीं पे OH लग गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, वापस Cl से रिएक्शन करें तो इस बार OH जहां से निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl लगा। देखो OH तो लेफ्ट हैंड साइड में था, Cl राइट हैंड साइड में लगा। माइनस से प्लस प्रतिबल हो गया, माइनस से प्लस प्रतिबल, ये वॉल्डन इन्वर्जन, इसको वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। अंत में वापस OH से रिएक्शन कराई तो Cl की दिशा में ही OH लगा, मतलब ये प्रतिबल नहीं है, ये रिटेंशन है। दिस इज रिटेंशन, ये रिटेंशन तो हिंदी में कहते हैं धारण, रिटेंशन। तो इस अभिक्रिया में 2 पदों में तो रिटेंशन हुआ और 2 पदों में इन्वर्जन हुआ। जिसमें इन्वर्जन हुआ उसमें प्लस का माइनस ही बदल गया। ये बात ध्यान रखने वाली है कि वॉल्डन प्रतिबल में
आवश्यक है कि अणु का अभिविन्यास और घूर्णन दोनों का ही प्रतिपन्न हो, उलट जाए। ऐसा नहीं हो कि अणु का तो प्रतिपन्न हो जाए लेकिन घूर्णन का नहीं हो, या घूर्णन का हो जाए लेकिन अणु का नहीं हो। कुछ अभिक्रियाओं में घूर्णन तो विपरीत हो जाता है लेकिन अभिविन्यास विपरीत नहीं होता। ऐसी को बहुत इंपॉर्टेंट बात, वॉल्टन प्रतिपन्न नहीं कहते। घूर्णन तो प्लस से माइनस हो जाए लेकिन विन्यास होगा वही रहे तो इसको वॉल्टन इन्वर्जन नहीं करते। डी और एल का डी में परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। जैसे एक और सरल एग्जाम्पल से बात बताते हैं। ये एक आर माइनस ब्रोमो ऑक्टेन, ये आर है और माइनस है ब्रोमो ऑक्टेन, ये ब्रोमो ऑक्टेन है, ये कार्बन है। इस असममित कार्बन पर प्रतिबंध होता है। गौर से देखो, NaOH से आक्रमण किया, ये OH माइनस था, इसमें नाविक नहीं OH माइनस था। Br यहां से निकला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में OH लगा, तो ये R था, ये H बदल गया, ये माइनस था, ये प्लस बदल गया। इट इज वॉल्टन प्रतिबंध। ये वॉल्टन प्रतिबंध है, ये वॉल्टन प्रतिबंध का उदाहरण। एक और एग्जाम्पल देता हूँ वॉल्टन प्रतिबंध का। आप गौर से देखो, वॉल्टन प्रतिबंध एल्फा ब्रोमो बेंजीन मैथिल कार्बोनिल का इसके प्रतिबंध के रूप में परिवर्तन भी वॉल्टन प्रतिबंध। एक ये क्रियाकारक है जिसमें प्लस 33 डिग्री है, टॉसिल ग्लोराइड से रिएक्शन कराई हमने, तो OH हट के OTS लग गया। ये अब इन्वर्जन, ये क्या कहते हैं, ये रिटेंशन अभिकारक होगा वही है। सेकंड से थर्ड में आप गौर से देखो कि इसके ऊपर पोटेशियम एसिड की रिएक्शन कराई तो बोले एसिडेट लग गया। यहां पर आप गौर से देखो कि OC2H5 उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ओटोसेलेट बाहर निकल गया। सेकंड से थर्ड के अंदर वॉल्टन प्रतिबंध है, वॉल्टन प्रतिबंध हो गया। सेकंड से थर्ड में प्रतिबंध हो गया। आगे की रिएक्शन कराई हमने वापस, थर्ड से थर्ड हाइड्रोलाइसिस कराया, तो जिस समूह जहां लगा था OCO वहीं पे OH लग गया। ये वॉल्टन प्रतिबंध नहीं, ये रिटेंशन है, इट इज रिटेंशन। तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर पद सेकंड से थर्ड स्टेप में प्रतिलोपन हो रहा है, तो सेकंड और से थर्ड स्टेप ही वॉल्टन इन्वर्जन है, अदरवाइज शेष स्टेप वॉल्टन इन्वर्जन नहीं। अब आप गौर से देखें, कुछ रिएक्शन कंफ्यूजिंग है, या आप गौर से रिएक्शन देखें। हमारे पास D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड था, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसकी HCl से रिएक्शन कराई तो D माइनस ग्लिसरिक अम्ल बन गया, प्लस से माइनस तो बदल गया, लेकिन ये भी D था, ये भी D है। H और OH ने अपना अभिविन्यास में बदला, अर्थात ये वॉल्टन प्रतिबंध नहीं है, ये वॉल्टन प्रतिबंध नहीं है, ये वॉल्टन प्रतिबंध नहीं। केवल घूर्णन परिवर्तित होना वॉल्टन परिवर्तन नहीं है, जबकि अभिविन्यास का भी साथ में प्रतिबंध होना वॉल्टन प्रतिबंध है। घूर्णन के साथ अभिविन्यास दोनों होना चाहिए। आप गौर से देखो, इस अभिक्रिया के अंदर रिएक्शन में प्लस से माइनस तो बन गया, लेकिन L का L ही रहा, L और L ही रहा, मतलब असममित कार्बन परमाणु का विन्यास परिवर्तित नहीं हुआ। ये भी वॉल्टन प्रतिबंध नहीं है, ये वॉल्टन इन्वर्जन नहीं। तब इस प्रकार से क्या बात करते हैं वॉल्टन प्रतिबंध के अंदर? अब आप गौर से देखो, रिवर्सल ऑफ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉन्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, रिवर्सल ऑफ कॉन्फिगरेशन R से S और S से R हो, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑलवेज अकम्पनीज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन भी होनी चाहिए साथ में, ताकि वो D से L या L से D हो जाए, ऑल्सो कॉल्ड वॉल्टन प्रतिबंध। एक एग्जाम्पल से वॉल्टन प्रतिबंध को समझाया हमने आपको। देखो, एक असममित कार्बन पर Br लगा था और उस पर आयोडीन अटैक कराइए, I- इसके ऊपर अटैक करा, I- उसी जगह लग गया जहां से Br, ये रिटेंशन है, ये वॉल्टन इन्वर्जन नहीं, ये वॉल्टन इन्वर्जन नहीं है। लेकिन अगर बैक साइड से अटैक करता है, तो Br से जहां से बाहर निकला उसके अपोजिट साइड से I लग गया, यस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। ये SN2 रिएक्शन है, और ये वॉल्टन इन्वर्जन है, क्योंकि इसे R से S भी बन गया और असममित कार्बन के ऊपर केंद्र के ऊपर अभिविन्यास में परिवर्तित हो गई। ये वॉल्टन प्रतिबंध का उदाहरण। इस प्रकार हमने आज आपको वॉल्टन प्रतिबंध के बारे में बताया कि वॉल्टन प्रतिबंध में असममित कार्बन परमाणु पर अभिविन्यास और ध्रुवण घूर्णकता दोनों परिवर्तित होनी चाहिए। अभिविन्यास R से S या S से R, अभिविन्यास R से S या S से R, या D से L, या अपन यूं भी कह सकते हैं कि अपन D से L या L से D होना चाहिए। D से L या L से D पर, तथा प्लस ध्रुवण गुणकता माइनस में और माइनस ध्रुवण गुणकता प्लस में परिवर्तित होती है।